जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए बेनिशां नामवर कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे। अगर हम ये जो दो अशार हैं इनको अच्छे से समझ लें तो हम अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत हसीन बना सकते हैं। इस फ़ानी दुनिया के ऊपर जाहिल लोग इस फ़ानी दुनिया को आखिरत के ऊपर तरजीह देते हैं। जाहिल लोग, जो अक्लमंद लोग हैं, जो शऊर रखने वाले लोग हैं, वो आखिरी ज़िंदगी को, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को तरजीह देते हैं इस फ़ानी दुनिया पर। लेकिन जी, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई ही ऐसी है। ये एक इम्तिहान गाह है, आजमाइश की जगह है, और इसको खूबसूरत और रंगीन बनाया। और यही तो हमारी आजमाइश है कि इस खूबसूरत और रंगीन दुनिया में हमने इसकी रंगीनियों में ख़ुद को, मतलब हमने खोना नहीं है। इसकी रंगीनियों में हमने मस्त नहीं होना। इसकी रंगीनियों से हमने ख़ुद को बचा के रखना है। मगर अफसोस के जो दुनियादार लोग हैं उनको लगता है कि एक ही ज़िंदगी मिली है तो फिर चक दो फट्टे। एक ही ज़िंदगी मिली है, चक दो फट्टे, गाओ, नचो कूदो, ऐश करो, मौज मस्ती करो, रोज़ाना नवे सूट पाओ, तो सूट पा के तो सड़कों ते मॉडलिंग करो, तो फैशन करो, तो बाल कटा के रंग करा के, सुर्खियाँ पाउडर ला के मचा दो धमाला। ठीक है जी। तो आज बात करने वाली हूँ, अभी पल्लो मासी की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें अब आपने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना, क्योंकि इल्म रखने वाले ऐसी बात नहीं करते। जो जाहिल होता है वही इस तरह की बात करता है। तो उस जाहिल औरत ने ये कहा है कि इक्को ही ज़िंदगी जे तो कर लो जो करना ने, तो इंज ना आख्या करो कि तो तेरी फलाने की उम्र नहीं है करन दी, ते फलाने की उम्र नहीं है करन दी, ते इक्को ही ज़िंदगी जे। 100 साल बाद ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये लोग सारे खत्म हो जाने जे। 100 साल बाद फिर नवे लोग आएंगे, नवे लोग, असी नहीं रहना। ठीक है, लोग नवे नवे लोग आ जाएंगे। ये मतलब जहालत की बातें वो कर रही है। और देखते कितने लोग हैं इसको, लाखों में, लाखों फॉलोवर रखने वाली जाहिल तरीन इन्फ्लुएंसर का अगर खिताब देना हो ना तो इस बंदी को देना चाहिए, इस बंदी को मिलना चाहिए। इतना मुझे अफसोस हुआ, इतना मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा नहीं बुढ़ी औरत, वाल कितने चिट्टे कीते ने, तैनू इन्नी अकल नहीं है कि ये दुनिया अल्लाह ताला बनाई है, ये अल्लाह ताला इंसान नू परखण लई बनाई है। ये अल्लाह ताला इसलिए बनाई है कि मैं अपने बंदे नू इत्थे भेजांगा, फिर उस बंदे दा मैं इम्तिहान लवांगा, उहदे विच खुशियां, गम, आजमाइशां, सर्दी गर्मी, धुप छां, ठीक है, रिज़क दी तंगी, रिज़क दी फरावानी, औलाद किसी दी है किसी दी नहीं है, सब आजमाइश है। ते एक इम्तिहान गाह, ते इस इम्तिहान गाह दे विचों ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ तो ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ तो ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, जन्नत। ਤੇ ਜਿਹੜੇ नाकाम हो जाएंगे फिर जिवें सामने देखते पे हो है। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो पीछे वीडियो चल रही है ना मेरी वॉइस के पीछे, ये भी इसी चीज़ का एक नमूना है जो मैंने यहाँ पे लगाया है कि ये बच्चे हैं, ये कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा मतलब कि पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये अपनी एफ़र्ट से, अपनी नेक नीति से, अपनी इखलाक से, अपने अच्छेपन से एक फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर इन पे आगे दरवाजे खुलते जा रहे हैं कामयाबी के। ठीक है, तो यही मिसाल इंसान की है। दुनिया में हम अगर आए हैं तो दुनिया दे आने का मकसद इंसान दा ते उस औरत ही बदल ही छोड़िया बिल्कुल। उस औरत ने बिल्कुल पुट्ठी कहानी सुनाई है ना। वो बीबी तू 1 लाख 1.5 लाख बंदा तेनू डेली वेखदा है, कदी 2 भी वेख लैंदा है, कदी 2.5 3 भी वेख लैंदा है, 8 लाख फॉलोवर तेरे होने वाले ने, जहालत तेरे अंदरों नहीं गई। ਉਹ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਚੌਕ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤੀ ਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਬੀਬੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर तो तू मुसलमान है ना तो तेन चंगी तरह पता होना चाहिए सी कि मुसलमान दुनिया ते अल्लाह ताला मुसलमान नू क्यों भेजे, दुनिया ते आने का मकसद की है। तो फिर तू क्या ना 100 साल बाद मुक जानी ने दुनिया ते, सारे बंदे नहीं होने ने, फिर कोई और होने ने। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ने जो अल्लाह के नाफरमान है उनको अल्लाह तबाह बर्बाद करेगा। तो फिर नहीं अल्लाह ताला लोग ले आएगा ना जो उसकी मतलब कि इबादत करने वाले होंगे हैं। कहते ये फिर इंज होना है। अभी मैं मिसाल देती हूँ आपको। मैं ये माइक जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये कोई भी चीज़, हमारे घर की कोई चीज़, कुछ भी अगर हम ख़रीदते हैं
तो जब वो हमें फ़ायदा नहीं देता, वो जिस मकसद के लिए हमने वो लिया, तो हम बदल देंगे ना। तो अल्लाह ने भी तो हमें किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है ना। इस पूरा मकसद ये तो कहती है भाई एक जिंदगी है, तो कर लो याशियां, कर लो मेकअप, कर लो अपनी जिंदगी में इंजॉय जिन्ना कर सकते हो, फिर कोई नहीं जो मिलनी। वो बेवकूफ़ औरत दुनिया, तो फिर असी नहीं आना। एक ही चांस दिता है अल्लाह ने एक ही चांस दिता है कि कर लो मैनू राजी, कर लो अच्छे कम, कर लो मैनू राजी, कर लो मेरी इताअत, ताकि तुहानू आखिरत चो अच्छा फल मिले। फिर जो मरना है ना, कबर च जाना है, तो फिर मिन्नतां ते तरले करने ने कि या मेरे सोने रब सानू एक बार फिर भेज दे, एक मौका सानू एक बार फिर दे दे, असी फिर जाके दुनिया ते फितना फसाद नहीं करांगे, असी फिर दुनिया ते जाके तेरी नाफरमानी नहीं करांगे, फिर सानू तू एक मौका दे दे। तो बीबी फिर मौका मिलना नहीं। ठीक है, तू कहनी है ना एक मौका मिले है तो कर लो याशियां, तो कर लो, पा लो भंगड़े ते भंगड़ा पा है, तो सुर्खियां ते पाउडर ला, तो की कहते हैं बुढ़ापे विच। ठीक है, बुढ़ापा अल्लाह ने इंसान को इतनी मोहलत दी है, इतनी मोहलत दी है, बचपन से लेके इंसान को कहते हैं ना कि उम्र दराज की दुआ क्यों मांगते हैं कि किसी भी टाइम तौबा नसीब हो जाए। दराजी उम्र बिल खैर इसलिए लोग मांगते हैं, इस उम्र की लंबी की दुआ, कि हम गुनाहगार हैं, तो अल्लाह ताला किसी टाइम भी हमें तौबा की तौफीक दे। और बुढ़ापे में तो वैसे ही गुनाह जो है वो झड़ने लग जाते हैं। बुढ़ापा बूढ़े पे तो अल्लाह ताला वैसे ही इतना रहम फरमाता है कि उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है वो। तो लोग कहते हैं कि या अल्लाह साड़ी लम्मी उम्र हो, वैसे बुढ़े खलूस होकर मरिए हैं। तो फिर ये होता है कि बुढ़ापे में हम अपने पिछले गुनाहों को जो हमने जवानी में किए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जवानी का जोश होता है, तो बुढ़ापा जब आता है तो इंसान हकीकत समझता है। जब इस दुनिया की हकीकत फिर उसको समझ आती है, तो तौबा का तो दरवाज़ा बंद कभी भी नहीं ना होता। वो तो आखिरी सांस के आखिरी मतलब सांस तक वो दरवाज़ा खुला है। तो फिर जो इंसान बुढ़ा होंदा है तो अल्लाह ताला को फिर सच्ची तौबा करदा है, तो मेरा रब केड़ा कोई कहंदा कि नहीं बई हुण मैं तेरी तौबा नहीं कबूल फरमानी। वो तो हर वक्त मुंतज़िर रहिंदा है। पर एहो जिहियां बुढ़ियां औरतां तो मैनूं समझ नहीं आंदी इस बुढ़ी औरत दी, बई तू खुद तो तू पागल हो ही गई है, तू सठिया ही गई है। पिछली उम्र तेन पैसा मिले है, पिछली उम्र तेन वन सवने सूट मिले ने, तो चल तू पा, तो दूएं तो दिमाग ते ना बीबी खराब कर है। सज्जन सवरन तो अल्लाह ने मना नहीं किया बीबी, अल्लाह ने सिर्फ यह किया कि तू सज संवर के गैर महरम नूं ज़ीनत ना विखा। सोहने कपड़े पाने तो भी अल्लाह ने मना नहीं किया बीबी। सिर्फ अल्लाह ने की किया है कि अगर तू एहो जिहे लिबास पाया कि किसी कोई मतलब गैर महरम अट्रैक्ट होंदा है या वो तेरी दिलचस्पी जाहिर करता है, तो इंदा लिबास भी तू छुपा के रख, खुशबू ना ला, किसी में गैर महरम तक तेरी जिसम तेरे जी तू खुशबू लाई हो ना पहुँचे। तो अल्लाह ने तो कहीं भी नहीं मना फरमाया कि खूबसूरत ज़िंदगी ना गुजारो, अच्छी ज़िंदगी ना गुजारो, अच्छा पहनो ना, ओढ़ो ना, है। अल्लाह तो बल्कि हम उलमा कराम तो फरमाते हैं उस औरत को भी गुनाह मिलता है जिसका शोर मेकअप ला के दे और वो ना करे, लेकिन ज़ेबो ज़ीनत सिर्फ अपने महरम वास्ते। ये कड़ी पुट्ठी गली च लाई फिर दी औरतों पुट्ठी गली। जहालत दीनता बीबी, तू जो मर्जी कर, तू यूके दी सड़कों के उत्ते मॉडलिंग कर, ठीक है, तू नच, तू गा, तू पार्टियां जा, तू पी पिला, तू जो मर्जी कर, पर सानू ना तू अपनी उल्टियां सीधियां नसीहतां कर। ठीक है, सुरखरू ही गए ने इस दुनिया तो जिन्ना इस दुनिया नू आखरत की जिंदगी तो तरजीह नहीं दी, हमेशा रहने वाली जिंदगी तो तरजीह नहीं दी, बल्कि हमेशा रहने वाली जिंदगी नू इस दुनिया ते तरजीह दी है। ठीक है, तो इस दुनिया के अल्लाह की खुशनूदी के काम करते रहने, अल्लाह की नाफरमानी के काम नहीं। हो बीबी, तू अल्लाह की नाफरमानियां करके तो तू ये जिंदगी में तो ऐश कर लेंगी, तो ये जिंदगी तो मेरी सोहनी हूँ तेरी थोड़ी जी रह गई, मेरी 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 तरह तू भी बुढ़ी हो गई है। 50 तो पिछे की बचता है, तुम दसो, बोनस ही होंदा है ना, कोई भी लम्हा किसी भी लम्हे सांस बंद हो जाना है। तो यही तो टाइम होंदा है कि बंदा चुप की कहते हैं कि अपनी पिछले साबका गुनाहां तुम तौबा कर ले, माफ़ी मंग ले अल्लाह को। तो इनू किसी ने कहा कि भी बीबी तू हूँ पर्दा कर ले, ठीक है जी, तू बुरका पा लै, तेरी उम्र बड़ी ढेर हो गई है, तो तौबा तैब हो जा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत सिर ते खड़ी है। मौत तो सबके सर पे खड़ी है, चाहे वो अभी दुनिया में जो रूह नहीं आई उसको भी मौत आ सकती है जो माँ के पेट में है। असी तो फिर अपनी ज़िंदगी गुजारी बैठे हैं, तो तू बेशक लेपत थोपी कर, तेनों कपड़े आंदे पे ने, तेरे सिर ते जनून चढ़े होया है याशियां का, तो तू कर ना याशियां, तो तू सानू क्यों कहनी है। अब ये देखें, जब हम अपने बच्चों को इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं, बच्चे इम्तिहान में पास होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कामयाब हो गया, कामयाब। तो दुनिया भी तो इम्तिहान गा है ना, ठीक है, इत्थे भी कामयाबी हासिल करने वास्ते कोई तो एफर्ट लानी पैनी है ना, कि इत्थे असीं सिर्फ अयाशियां करन आए, ढोल ढमके बजाण आए, तो नच्चण गाण आए हैं, कोई कुर्बानी दिते बगैर कोई तो नहीं ना अच्छा रिजल्ट मिलता, कामयाबी मिलती।
कामयाबी इम्तिहान भी बच्चे रात दिन पढ़ के ही लैंदे हासिल करते हैं ना। तो असी कभी भी ਅਸੀਂ दुनिया दी रंगीनियां ਵਿੱਚ खो बनिए, दुनिया दी रंगीनियां दे ਵਿੱਚ मस्त मलंग हो जाइए तो फिर सानू आखिरत जन्नत मिल जाए। तो जन्नत अगर दिखा दी जाती ना तो इस दुनिया से जितनी नफ़रत आप लोग करते ना, मतलब इस दुनिया में आपका एक लम्हा दिल ना लगता। तो वैसे एवं तो नहीं कहा गया ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, ठीक है। तो पर की करिए फिर अल्लाह ताला सानू विखाइयां जी नहीं, यही तो इम्तिहान है ना कि बिना वेखे बगैर वेखे तुसी जेड़ा ना उस ते यकीन करना है। तो इम्तिहान की तैयारी तो बच्चे तो बेचारे रट्टे ला के पेपर तैयार करते हैं ना, तो सानू तो सीधा साफ अल्लाह ताला रस्ता विखा देता कि ए चीज़ां ने मेरे बंदिया, ए करना ने, ठीक है, ए नहीं कर लो, बस अच्छे इंसान बन जाओ, नेक इंसान बन जाओ, मेरी इताअत करो, मेरे बताए जड़ा सिराते मुस्तकीम दा रस्ता है वो इख्तियार कर लो तो तुहाडे वास्ते आखिरत च आसानियां ही आसानियां ने। पर की करे साड़ी पल्लो मासी हैं, साड़ी पल्लो मासी दा इस दुनिया च दिल लग गया ना, तो चाहती इस अपनी अवाम जी अपने नाल जी नाल अटैच हुई ने कुड़ियां, उन्होंने भी दिल लावे इत्थे। तो कभी भी जी गाफिल नहीं होना चाहिए, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी इताअत करें, उसके बताए हुए रास्ते पे चलें। और जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी आखिरत आसान हो। अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ तुहानू खोल खोल के दस दी है अपने महबूब के जरिए, अपनी किताब के जरिए। तो फिर भी असी गाफिल रहना है, तो उस तो बाद फिर दूजा चांस नहीं मिलना ना बकोल पलवशा दे कि दूजा चांस नहीं मिलना तुहानू, सज संवर लो, भंगड़े पा लो, यूके दी सड़कों पर मॉडलिंग कर लो, सारा कुछ कर करा लो, तो जो मर जाना खप जाना तो फिर उत्थे अल्लाह दे हजूर केड़ा मुँह लैके पेश होना है। उत्थे फिर उन्होंने की कहना कि या अल्लाह सानू फिर भेज दे, हुण असीं अज गलती नहीं करांगे, हुण असीं नेक काम करांगे, साडे कोल गलती हो गई, सन शैतान बेका दिता सी। शैतान नाल ज़्यादा वड्डा अपना नफ्स जिहड़ा तुहानू बिकाण वाला उहदे ते काबू पाना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल जी जहालत की इंतहा है, 8 लाख फॉलोवर हैं और उस बंदी को इतना नहीं पता कि इस दुनिया में इंसान को भेजा किस मकसद के लिए गया है। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।